हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की 3.2 एक्सरसाइज है जो उसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपका वीडियो में करवाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपने ये इक्वेशंस जो आपको दे रखी हैं, ये इक्वेशंस आपने क्या करनी है, सोल्व करनी है। अब आपको बताते हैं सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। सब्स्टिट्यूशन मेथड वो होता है बेटा कि एक इक्वेशन में से किसी भी वेरिएबल की अगर हम वैल्यू निकाल लेते हैं और किसी दूसरे में पुट कर देते हैं तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। देखना क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है, फर्स्ट का फर्स्ट देखिए क्या दे रखा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट और ये इक्वेशन आपकी सेकंड, आपने ऐसे ही मानना है। फिर आप फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आप सेकंड इक्वेशन में से भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो आपने यहाँ लिखना है फ्रॉम फर्स्ट। मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू निकालूंगी, आप किसी की भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। मान लीजिए x की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल ली तो y इधर चला गया तो ये आ गया 14 माइनस वाई। जो ये वाली इक्वेशन आएगी ये आपकी इक्वेशन आएगी कौन सी, थर्ड इक्वेशन। तो जो ये x की वैल्यू है ये आपने सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है। तो आपने लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ गया 14 माइनस वाई और ये आ गया माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो ये आ गया 14 माइनस वाई 2y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। आगे करते हैं 14 माइनस 2y, ओहो दोबारा यही लिख दिया, माइनस का 2y इज इक्वल टू देखते हैं 4 माइनस 14, क्योंकि 14 इधर आएगा तो किस चीज़ का होगा, माइनस का होगा। माइनस 2y इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस 10 के। तो माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल, y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 10 बाई में 2 करेंगे तो कितने आ जाएगी 5। तो जो ये वैल्यू आपकी 5y है वो वैल्यू आपने किस में पुट करनी है, थर्ड इक्वेशन में आपने पुट करनी है। तो आपने यहाँ पे लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ पे आप बता दो मेरे को क्या दे रखा है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई है, यहाँ लिखो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो ये आ जाएगा 14 माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 5। तो 14 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। ऐसे ही आपने हर क्वेश्चन के अंदर करना है, ठीक है। घबराना नहीं है कि पता नहीं क्या ही दे दिया, तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट जो इसका दे रखा है। तो सेकंड पार्ट हमें दे रखा है s माइनस टी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 3, और दूसरा दे रखा है s बाई 3 माइनस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6, है ना, ऐसे ही होगा। तो s माइनस टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे हम कितना एलसीएम लेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई s से 2s माइनस 3 की t से करेंगे तो 3t आ जाएगा इज इक्वल टू 6। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो 2s माइनस 3t, 6 की 6 से मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बेटा और ये हमारी सेकंड इक्वेशन। तो वही सेम चीज़ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में से आप किसी की भी वैल्यू निकाल लो। तो s इज इक्वल टू एस की वैल्यू निकाल रहे हो तो 3 प्लस में t, जो वैल्यू आपने निकाली है वो उस इक्वेशन को आप थर्ड इक्वेशन मान लीजिए। जो ये s की जो आपकी वैल्यू आई है वो आप सेकंड में पुट कर दीजिए। तो आपने लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे तो 2s की वैल्यू है 3 प्लस टी माइनस 3t इज इक्वल टू 36। क्या आएगा जी 36। तो यहाँ पे 36, तो 2 3 जा 6 प्लस
टू वन जा 2t माइनस 3t इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पे माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का t आएगा 36। ये 6 इधर आ गया, माइनस का हुआ, तो माइनस t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -30। क्या आपने सही किया? थोड़ा ध्यान से देखना क्वेश्चन को। हाँ जी बिल्कुल आपका राइट है। ठीक है, तो t की वैल्यू प्लस की t आएगी, हाँ प्लस का 30 आएगा और t की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी -30। एक मिनट बेटा, 6 चाहिए होगा 36, 2s माइनस 3t। ओके, यहाँ से s की वैल्यू हमने निकाल दी, तो t की वैल्यू -30 आ जाएगी। एक बार मैं पीछे चेक, अच्छा जी हमारी एक गलती रहेगी जी बेटा, यहाँ पे वही चीज़ मैं देख रही थी यहाँ पे, क्योंकि प्लस यहाँ पे आएगा और यहाँ पे भी प्लस आएगा, तो 2s प्लस 3t, तो यहाँ पे प्लस का आएगा, यहाँ पे भी प्लस का आएगा, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आएगा 5t। कितना आएगा 5t, तो ये आएगा अपना 5t, है ना। तो ये आ गया, इसको 5t लिखिए और यहाँ से इसको इरेज करते हैं। तो यहाँ से जो अपनी t की जो अपनी वैल्यू आएगी वो t की वैल्यू आएगी 30/5, तो 5 6 जा कितना हो जाएगा 30। तो t की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 6 आई है। जो t की वैल्यू आई है वो थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड में आपने पुट करनी है, तो t की 6 वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, वो कितना आ जाएगा 9। ठीक है, तो ये था जी आपका सेकंड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जी हम। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो दोनों इक्वेशंस को आप क्या मानोगे, दोनों इक्वेशंस को आपने क्या मानना है बेटा, इधर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आपने मानना है। अब देखिए आगे आपने क्या करना है, तो थर्ड पार्ट में आप ये देखो, यहाँ से भी कोई भी आप वैल्यू निकाल लो, यहाँ से अगर इसको फर्स्ट ले लो और इसको सेकंड ले लो। ठीक है, लेने के बाद यहाँ से 3x y की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से y की वैल्यू जब आप निकालते हो ना इस फर्स्ट में से, ओहो फर्स्ट इक्वेशन में से, ये y है, ये 3 है और ये भी 3 है, तो फर्स्ट इक्वेशन में से जब आप वैल्यू निकालते हो किसकी, y की, तो ये y इधर गया तो प्लस का हो गया। ठीक है, ये 3x, ये 3 इधर आया तो माइनस का 3 हुआ। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई है आपकी थर्ड इक्वेशन, आप जब इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करते हो, तो सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, ये कितना है यहाँ पे 3x माइनस 3y, कितना है जी यहाँ पे, एक मिनट पीछे नीचे करके देख लेते हैं कितना है 3x, अच्छा 9x माइनस 3y, 9 है यहाँ पे, 9 है ना। तो y की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करते हो, तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 9x माइनस 3y, y की वैल्यू है 3x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना है 9, तो ये आ गया 9x माइनस 3, 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से तो कोई वैल्यू ही नहीं आई ना, तो 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, वेयर x कैन टेक एनी वैल्यू, x कैन टेक एनी वैल्यू, x की जब हम कोई भी वैल्यू लेते हैं ना, तो वहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आता है, दैट इज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्या है यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की।
तो इस क्वेश्चन को इतना ही छोड़ना है क्योंकि आगे सोल्व ही नहीं होगा ना। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन आएंगी और कोइंसिडेंट लाइन में क्या, वो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, है ना, उसी में तो आता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो अगर मैं फोर्थ पार्ट की बात करूं तो फोर्थ पार्ट में आपको क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे मेरे हिसाब से कुछ आना है, एक बार मैं मैथ को चेक कर लेती हूँ क्या आना है। हाँ 2.3 आना बेटा, इधर क्या आना है 2.3 इधर आएगा। ओके, तो अब बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार इसको इरेज ही कर लेती हूँ, आप वीडियो को बैक करके देख लेना। ठीक है, इसी में आ जाएगा अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो जो अपना फोर्थ पार्ट जो दे रखा है वो दे रखा है 0.2 दे रखा है ना, इसको आप 2/10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो इसको लिख लेते हैं 2/10। क्लियर, क्रैक्स प्लस इसमें दे रखा है 0.33, तो इसको 3/10 लिख सकते हैं। क्लियर है ना ये भी। और 1.3 जो दिया हुआ है इसको 13/10 लिख लेते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे जो 1/10 है ना वो कॉमन आ गया बाहर, ये 2x हो गया, ये 3y हो गया। ठीक है, ये 13 में कितना आ जाएगा 10, 10 से 10 क्या होगा कैंसिल, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई वो आई 2x + 3y इज इक्वल टू 13। ये कौन सी इक्वेशन आई, फर्स्ट। अब बात करते हैं इसी की 0.4 है ना, तो ये आ गया 4 में 10x प्लस दूसरी में 5 में 10y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 23 में 10। ठीक है, तो यहाँ से हम 10 क्या ले लेते हैं 1/10 कॉमन, तो यहाँ पे आ गया 4x और यहाँ पे आ गया 5y इज इक्वल टू 23 में कितना आ जाएगा 10, 10 से 10 क्या हुआ कैंसिल, तो यहाँ पे 4x प्लस में 5y इज इक्वल टू क्या आ गया 23। ये इक्वेशन कौन सी आई अपनी सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो ये अगर इधर जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 13 - 3y, है ना, यही होगा। अब x इज इक्वल टू 13 - 3y और y में कितना आ जाएगा 2। ये इक्वेशन कौन सी थी थर्ड। जो ये x की वैल्यू आई है वो आप सेकंड में रखो, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो 13 - 3y में 2, तो ये आ गया 4 × 13 - 3y में 2, ये आ गया प्लस का 5y इज इक्वल टू कितना हो गया 23, है ना। तो एक बार इसको इरेज कर लेते हैं बेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना मल्टीप्लाई होएगी, या जो कटता है उसको काटेंगे हम पहले तो, है ना। तो देखिए एक बार पूरे को इरेज कर लेते हैं ताकि अच्छे से सम हो जाए अपने। साइज़ बढ़ा लिया मैंने तो ताकि जल्दी हो जाए काम, है ना। अभी इरेजर मोड को कम कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए क्या दे रखा है, आप बात कर लेते हैं इसको। 2 से अगर कैंसिल करते हैं तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 आ जाएगा, 13 × 2 = अब बात अगर मैं करूँ तो 13 × 2 = मल्टीप्लाई होएगी, 13 × 2 = कितना होगा 26 - 2 की 3 से होगी तो 6y प्लस में 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 23, है ना।
तो ये आ गया 26 माइनस 6 प्लस यानी कि माइनस का वाई इज इक्वल टू 23 माइनस वाई इज इक्वल टू 23। ये 26 इधर आया माइनस का हुआ तो माइनस वाई इज इक्वल टू -3। तो माइनस से माइनस कैंसिल, वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी अपनी 3। जो वाई की वैल्यू आई है वो थर्ड में रखिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन थर्ड, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन थर्ड। तो थर्ड में पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। वाई की वैल्यू कितनी आई बेटा अपनी 3 आई। तो यहाँ पे 3 बाई में कितना हो जाएगा 2। तो आगे 13 माइनस 9 बाई में कितना आ जाएगा 2। 13 माइनस 9 कितना होगा 4। 4 बाई में 2 कितना आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 2। तो x की 2 और y की 3। ठीक है, दोनों वैल्यू हमने निकाल दी। बात करते हैं जी फिफ्थ पार्ट की। तो फिफ्थ पार्ट में देखिए क्या दे रखा है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 x ये दे रखा है जी। एग्जैक्ट आपको दिखा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो फिफ्थ पार्ट में। तो फिफ्थ पार्ट में यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8y इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब ये इक्वेशन कौन सी है फर्स्ट, ये कौन सी है सेकंड। सेम मेथड चलेगा बेटा। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में से आप क्या करोगे, वैल्यू निकालोगे किसकी x की। तो √2x इज इधर ही, ये अगर इधर जाएगा तो √3y आ जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू आ गई √3y बाई में √2 यही आएगी। ये इक्वेशन कौन सी आ गई थर्ड। इस x की वैल्यू को सेकंड में पुट करेंगे। तो पुट इन सेकंड, तो x की जगह पे पुट करनी है यहाँ पे। तो ये आ गया √3 x की जगह पे √3 बाई में √2 y माइनस √8y इज इक्वल टू क्या हुआ 0। तो √3 इंटू √3 तो कितना आ जाएगा 9 बाई में √2 y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। आप क्या करोगे, आप एलसीएम लोगे यहाँ पे डिवाइड में 1 करके। तो आपका एलसीएम आया √2, 1 की इससे होगी तो 9y माइनस √2 की √8 से होगी तो √16 आएगा इज इक्वल टू 0। 9y माइनस 16 का रूट होता है जी 4y। ये अगर इधर जाता है तो वो 0 के इक्वल, तो ये आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 बाई कुछ भी हो तो वो 0 ही आएगी वैल्यू। अब आपने y की जो वैल्यू है वो थर्ड में पुट करनी है यहाँ पे। तो पुट इन थर्ड में जब आप पुट करोगे तो वो वैल्यू आपकी क्या थी √3 बाई में √2। x इज इक्वल टू √3 बाई में √2 और y था ना यहाँ पे तो 0 पुट कर दिया। और 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी होगी तो वो 0 आ जाएगी। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 0। अब बात करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दे रखा है 3x/2 माइनस 3y में 3 5y में 3। तो इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन को फिर सोल्व करेंगे। ये है जी सिक्स्थ पार्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। 3x में 2 तो ये आ गया 3x में 2 माइनस 5y में 3 इज इक्वल टू -2 और ये दे रखा है x में 3 प्लस y में 2 इज इक्वल टू 13 में 6 यही आएगा। अब आपने क्या करना है, इस फर्स्ट को चूज़ कर लीजिए और यहाँ से एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम 3 2 जा 6 और 3 की 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 9x माइनस 3 की इससे होगी तो 10y इज इक्वल टू माइनस का 2। बात करते हैं 9x माइनस 10y एज इट इज़ रहेगा। 6 की 2 से होगी तो मल्टीप्लाई -12 आएगा और ये इक्वेशन अपनी कौन सी आएगी जी फर्स्ट। नेक्स्ट
की तरफ बढ़ते हैं, इस इक्वेशन में से वैल्यू निकालते हैं तो 6 एलसीएम 2 की x से होगी तो ये 2x आ जाएगा और 3 की y से 3y इज इक्वल टू 13 बाई में कितना आ जाएगा अपना 6, 6 से 6 क्या हुआ, कैंसिल हुआ, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13। ये इक्वेशन आपकी कौन सी आई जी, सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन आप यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन में से x की वैल्यू जब आप निकालते हो तो 9x इधर ही रहेगा और माइनस का 12 और 10 इधर आया तो प्लस का 10y, x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y और बाय में कितना आ जाएगा 9। ये इक्वेशन आपकी कौन सी आई, थर्ड। तो सेकंड में पुट करते हैं x की वैल्यू, तो यहाँ पे आगे 2 इंटू एक्स की जो वैल्यू आई है वो आई है माइनस का 12 प्लस में 10y बाय में 9 प्लस का 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ तो मल्टीप्लाई करूँगी और मल्टीप्लाई अगर होगी तो 12 टू जा 24 माइनस का और 2 की 10 से होगी तो प्लस के 20y प्लस का 3y और जो 9 है वो इसके डिवाइड में है, इसके डिवाइड में 1 लिख के एलसीएम लेंगे जी हम। तो एलसीएम जब आपने लिया तो 9 एलसीएम 1 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये चीज़ पूरी की पूरी एज इट इज़ आएगी, यूं की यूं। क्लियर, 9 की 3 से 27y आएगी इज इक्वल टू 13 आएगा माइनस का 24, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 47y आएगा और 13 की 9 से मल्टीप्लाई होगी तो 13 9 जा 117, 47y इज इक्वल टू 117, ये 24 इधर आया तो प्लस का 24, 47y इज इक्वल टू ऐड करेंगे तो 141, y इज इक्वल टू 141 बाय में 47, 47 1 जा 47, 47 3 जा कंप्लीट कैंसल 141। तो जो ये y की वैल्यू आई है ये आपने किस में पुट करनी है जी, थर्ड में पुट करनी है। और थर्ड कहाँ है, ये रही। x इज इक्वल टू यहाँ से कर देती हूँ मैं, x इज इक्वल टू -12 प्लस 10, y की वैल्यू कितनी पुट करनी है बेटा, 3 पुट करनी है। तो 3 हम जब यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे 3 और डिवाइड में 9 आ जाएगा। तो आगे अगर हम करते हैं तो माइनस का 12 और 10 3 जा कितना होगा 30 बाय में 9, 30 माइनस 12 18, 18 बाय में 9 करते हैं तो 9 2 जा 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो x की जो वैल्यू आई है वो आई है जी 2। ओके क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, देखिए। सोल्व दिस एंड दिस, इन दोनों इक्वेशंस को आपने सोल्व करना है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन है बेटा, क्लियरिटी बता रखी है क्वेश्चन की। हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड आउट करनी है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 आपको दे रखा है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो m की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। वही आपने सब्सटीट्यूशन मेथड यहाँ पे लगाना है। तो दोनों चीज़ें मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। तो पहली इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 आपको दे रखी है और सेकंड इक्वेशन 2x माइनस 4y इज इक्वल टू आपको दे रखी है 24। तो ये इक्वेशन आपने फर्स्ट माननी है और ये इक्वेशन आपने सेकंड माननी है। तो आपने फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लिखना है, फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लोगे तो ये 11 ये इधर आ गया तो माइनस का 3y, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y और यहाँ पे 2 इधर डिवाइड में होगा। ये इक्वेशन कौन सी आई जी, अपनी थर्ड इक्वेशन। अब जो x की वैल्यू आई है वो सेकंड इक्वेशन यहाँ पे पुट करेंगे हम। 11 माइनस 3y बाई में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और ये आ गया माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। क्लियर, मैंने ये पुट किस में किया, मैंने सेकंड इक्वेशन में पुट किया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 11 माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। 11 माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे बट साइन माइनस का रहेगा तो माइनस का 7y माइनस का 24। क्लियर, माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस 24 और ये 11 इधर आएगा तो माइनस का ही होगा अपना। तो माइनस का 7y और इनको ऐड करते हैं, साइन माइनस का रहेगा माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसिल,
वाई की वैल्यू 35 बाई में 7, तो 7 5 ज़ा 35। क्लियर। वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई अपनी 5। जो वाई की वैल्यू आई है वो हमने किस इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में पुट करनी है। और थर्ड इक्वेशन कहाँ है अपनी, ये रीची थर्ड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन 5 पुट करनी है, तो यहाँ पे पुट करते हैं x इज इक्वल टू 11 माइनस 3। यहाँ पे कितनी पुट करनी है, 5 पुट करनी है, बाई में 2 आ जाएगा। 11 माइनस 3 5 ज़ा 15, बाई में कितना हो गया 2 आ गया। अब 11 माइनस 15 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 बाई में 2, तो ये आ गया 2 2 ज़ा 4। तो जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी अपनी, माइनस का 2। अब हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि आपको y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, mx प्लस 3 दे रखा है। y की वैल्यू कितनी है 5, mx की वैल्यू कितनी है -2 और प्लस में 3। तो m इज इक्वल टू यहाँ पे ये माइनस का 2m आ गया और प्लस का 3 आ गया, माइनस का 2m। ये जो 3 है ये इधर आएगा तो 5 माइनस 3 आ जाएगा। ओके क्लियर। तो हाँ जी, एक मिनट, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई, 2 इज इक्वल टू -2m। ठीक है। अब हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पे m की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो 2 बाई में ये जो -2 है ये इसके डिवाइड में जाएगा। m की वैल्यू जो आएगी वो आएगी जी -1। ओके क्लियर। ये थे जी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर किया करो। व्यूवर्स बढ़ा दीजिए ना, व्यूवर बढ़ ही नहीं रहे, सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे, वहीं पे अटके हुए हैं आप। आपका क्या लगता है बेटा, आपका तो एक बटन ही लगता है, आपने तो सब्सक्राइब ही करना है, कर दिया करो, है ना। तो और देखो यहाँ पे कोई दिक्कत भी नहीं आ रही। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती क्वेश्चंस में तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताते, बट आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आप कमेंट भी नहीं करते हो, ना ही सब्सक्राइब करते हो, ना ही शेयर करते हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।